आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर की लेबलिंग कैसे करनी है, या लेबलिंग जो होती है थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वो किस तरीके से करी जाती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग बात करेंगे लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर की लेबलिंग को सीख सको, तो आपको कुछ रूल्स मैं बताने वाला हूँ। वो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं और फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहला रूल, प्राइमरी साइड, यानी कि जो प्राइमरी साइड होगी उसे हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरीके से, ठीक है। और वहीं पे जो सेकेंडरी साइड होगी उसे हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि ए कॉमा बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो पहला रूल आपको बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या याद रखना है कि जो भी प्राइमरी साइड है वो कैपिटल लेटर में हमेशा रिप्रेजेंट करी जाएगी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, वहीं जो सेकेंडरी साइड होगी वो स्मॉल लेटर्स में। दूसरा रूल, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। तो दो तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होती हैं लेवलिंग के टाइम पे। पहली बात करते हैं तो सबस्क्रिप्ट में, जैसे कि A1, B1। तो ये जो सबस्क्रिप्ट वैल्यू है, यानी कि अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबस्क्रिप्ट में दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिमिलर पोलैरिटी एंड्स, ठीक है। आपने मेरे इससे पीछे जो लेक्चर्स देखे होंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे, वहां मैं ये सारे रूल का इस्तेमाल कर चुका हूं। लेकिन कई लोगों के डाउट थे कि कैसे सर आप कैपिटल लेटर्स लिख रहे हो यहाँ पे, या क्यों हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, क्यों नोटिफिकेशन या क्यों लेबलिंग ऐसी कर रहे हैं। इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर ये आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट में अगर दे रखा है जैसे कि A1 हो गया, B1 हो गया, तो ये दिखा रहा है कि A1 और B1 सिमिलर पोलैरिटी के हैं। वहीं पे अगर मान लेते हैं एग्जांपल में लिखा होता A1 और B2, ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है A1 और B2, तो इसका मतलब क्या है? ये वाइंड A1 यानी कि A फेज का ये वाला टर्मिनल और B फेज का ये वाला टर्मिनल क्या है? अपोजिट पोलैरिटी के। 1 और 2 का मतलब अपोजिट पोलैरिटी के हैं, ठीक है। तो दीज आर अपोजिट पोलैरिटी टर्मिनल्स, अपोजिट पोलैरिटी टर्मिनल्स, ओके। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो दीज आर अपोजिट पोलैरिटी टर्मिनल्स, ठीक। तो यानी कि अगर सबस्क्रिप्ट में दे रखा है तो वो ये बता रहा है कि सिमिलर पोलैरिटी के एंड्स हैं कि अपोजिट पोलैरिटी के हैं। वहीं पे अगर एंड लेटर में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, एंड लेटर का क्या मतलब हुआ? जैसे YD0, DY11, YY6, अगर यहाँ पे यानी कि एंड में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी तो ये आपका दिखाता है वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, जैसा कि +30 फेज शिफ्ट, -30 फेज शिफ्ट, 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये जो चीजें होती हैं ये दिखाते हैं आपके लास्ट के लेटर, यानी कि अगर लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो वो वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर दिखाएगा। तीसरा रूल, कनेक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं स्टार कनेक्शन की तो इसको हम लोग लिखते हैं वाई से। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की तो इसे लिखेंगे डेल से, नाउ डी से, ठीक है। नाउ अब मैं आपको इसको एग्जांपल से दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास ये वाइंडिंग्स दे रखी हैं केवल, और यहाँ पे हम लोग इन वाइंडिंग्स को देख के हमें ये बताना है, इनका नोटिफिकेशन, इसका नाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हो कि पहली यानी कि प्राइमरी साइड में आप देख सकते हो कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल में A1, B1, C1 ये कैपिटल में है, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी साइड। वहीं पे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है दूसरी वाइंडिंग की तरफ, तो दिस इज द सेकेंडरी साइड, ओके। तो जहां पे भी स्मॉल में लिखा होता है वो सेकेंडरी साइड हो गई, जहां कैपिटल लेटर्स में प्राइमरी साइड। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। रूल नंबर 2, अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो A1, B1, C1 इनको मैंने कनेक्ट करा, यानी क्या हुआ? सिमिलर पोलैरिटी के एंड कनेक्ट करे हैं, तो दीज आर द, यानी कि A1, B1, C1 कनेक्ट करा है, तो यहाँ से रूल नंबर 2 क्लियर हो गया कि सिमिलर पोलैरिटी के एंड्स मैंने कनेक्ट करें, ओके। वहीं पे अगर सेकेंडरी साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी इनिशिएशन जो हुआ है, यानी कि पोलैरिटी के, अगर जो पोलैरिटी के टर्मिनल से वायर निकला है वो कौन से हैं? A1, B1 एंड C1। तो यहाँ पे भी सेम पोलैरिटी के हैं, ठीक। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये पहला वाला कनेक्शन क्या है? वाई कनेक्शन है, इजीली, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है? सेम पोलैरिटी के टर्मिनल्स को ज्वाइन करा है। तो जब भी हम सेम पोलैरिटी के टर्मिनल को ज्वाइन करते हैं तो वाई बनता है। वहीं पे ये डेल्टा कनेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है? अपोजिट पोलैरिटी। A1 मान लेते हैं पॉजिटिव है तो B2 नेगेटिव में जोड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ क्या करा है? अपोजिट पोलैरिटी के टर्मिनल्स को ज्वाइन किया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब यहाँ पे यानी कि कैपिटल में आ जाएगा वाई, यानी कि हमारा प्राइमरी साइड किसमें है? स्टार में है। स्टार को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। तो देखो वाई आ गया, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई क्या दिखा रहा है? कि प्राइमरी साइड है, कैपिटल का मतलब प्राइमरी साइड और वाई का मतलब स्टार कनेक्टेड। नाउ सेकेंडरी साइड क्या है? डेल्टा में है और सेकेंडरी है, तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से। क्लियर हो गया? तो स्मॉल डी क्या दिखा रहा है? कि सेकेंडरी साइड है स्मॉल डी, और डी का क्या मतलब? वो स्मॉल लेटर में है, इसका मतलब सेकेंडरी साइड है, और डी का मतलब डेल्टा कनेक्शन है। नाउ अगर हम फेजर वेक्टर ग्रुप आपको याद हो तो दिस इज 1 o'clock, यानी कि ये क्या बता रहा है? कौन से क्लॉक पे है, या कह सकते हैं कितना डिग्री फेज शिफ्ट है। तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया 1 o'clock। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं। नाउ अगर मान लेते हैं मुझे ये लिखा होता YD11 और यहाँ से आपसे कहा जाता कि यहाँ से आप क्या जानकारी ले सकते हो, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? अगर इससे मैं निकालना चाहूँ, इस लेबलिंग से निकालना चाहूँ इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले Y,
ये क्या बता रहा है, कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, कैपिटल लेटर है, इसका मतलब प्राइमरी साइड है, और प्राइमरी साइड किस में कनेक्टेड है, वाई का मतलब स्टार कनेक्टेड है। दूसरा लेटर जो होता है वो स्मॉल में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, स्मॉल लेटर है, इसका मतलब दूसरा कौन सा है, यानी कि सेकेंडरी साइड है, और सेकेंडरी साइड डी लिखा है, इसका मतलब डेल्टा में कनेक्टेड है। नाउ 11, 11 का क्या मतलब है, 11 ओ क्लॉक, और 11 ओ क्लॉक का क्या मतलब होता है कि वेक्टर कनेक्शन कौन सा है भाई आपका, +30 फेज शिफ्ट, यानी +30 डिग्री का फेज शिफ्ट है जो भी आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्शन किए हैं। आई होप समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, ये बेसिकली जो लोगों को डाउट होता है कि कैसे कन्वेंशन हम लोग मार्क करते हैं, केवल उनकी हेल्प के लिए बनाया गया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं। इसमें अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके मन में 3 फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। जैसा क्वेश्चंस होंगे, अगर मेरे पास वो डाउट बहुत सारे लोगों के आएंगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आंसर्स दे सकूं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।